बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ इस वक्त तपे हुए हैं, शदीद गुस्से में हैं और शहबाज शरीफ के ऊपर उन्होंने सारा गुस्सा निकाला है और शहबाज शरीफ को उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ के ऊपर सारा का सारा मलबा गिरा दिया है। क्यों? अब मामला ये हुआ है कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह से कहा था बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं डील करके वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, हम सारे केसेस माफ़ करवा लेंगे। अब नवाज़ शरीफ वतन वापस आ जाएंगे, मरीम नवाज़ की डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो जाएगी, नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफ़िकेशन मैं ख़त्म करवा दूंगा और सब कुछ यहाँ पर दोबारा से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मौजें लग जाएंगे। ये शहबाज शरीफ ने एक पूरी कहानी सुनाई थी और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के ज़रिए नवाज़ शरीफ के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप नवाज़ शरीफ को मनाएं और मुझे हुकूमत के अंदर लाएं। क्योंकि देखें, शहबाज शरीफ पहले ही ये डील कर चुके थे वज़ीर-ए-आज़म बनने की और वज़ीर-ए-आज़म बनने का उनको बड़ा शौक़ था। अब शौक़ तो उन्होंने पूरा कर लिया लेकिन ट्रैप हो गए। अब नवाज़ शरीफ ने ये जिस दिन इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हारे, उसमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने बात की थी और उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया था मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को कि ये शहबाज शरीफ की वजह से हम लोग अब ट्रैप हो गए हैं, हार गए हैं। क्योंकि हमारा जो बयानिया है, एक जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो भी सारा फारग हो गया। अब जो महंगाई है वो भी हमारे गले पड़ गई है और यहाँ पर लोड शेडिंग, पेट्रोल की कीमतें, गैस, बिजली के बिल, वो तमाम के तमाम हमारे गले पड़ गए। पब्लिक हमारे ख़िलाफ़ हो गई है और पंजाब हमारे हाथ से निकल रहा है। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा, सबसे अहम सूबा, जो कि नून लीग के कब्ज़े में हमेशा रहता है, वो हमारे हाथ से निकल रहा है, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ को गुस्सा आया। नवाज़ शरीफ ने फ़ौरन कहा शहबाज शरीफ को कि एक तो हमज़ा शहबाज को फ़ारिग करें और दूसरा आप असम्बलियों को डिसॉल्व करें। अब इन्होंने ये प्लान बनाया है, अब इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि नवाज़ शरीफ का बयानिया आगे लेकर आना है। अब देखें, मरीम नवाज़ ने ये सारा कुछ करना है। अब मरीम नवाज़ को ये टास्क मिल गया है और मरीम नवाज़ ने अब एक एक दिन करके ये पूरा प्लान अब लॉन्च करना है। अब उसमें कौन सा प्लान है? ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो तो बहुत ज़्यादा इस वक्त आसमान पे है, वो इमरान खान की है। इस पॉपुलैरिटी को अब ख़त्म करना, इसको काउंटर करना, इसके ख़िलाफ़ कुछ भी करना मुमकिन नहीं। अब बहुत कुछ आप जो कर चुके हैं, जो इस वक्त पहले इन्होंने क्या बयानिया बनाया था, पहले इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बयानिया बनाया था। देखें कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान ने महंगाई कर दी है, इमरान खान ने कबाड़ा निकाल दिया मुल्क का, आवाम का। अब जैसे ये हुकूमत के अंदर आए तो उससे डबल महंगाई हो गई, जिसकी वजह से लोग इमरान खान की महंगाई भूल गए। अब सिर्फ उनको ये याद है कि इस हुकूमत ने आके जो महंगाई की है उसने तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, आवाम का कबाड़ा निकाल दिया, आवाम का जीना हराम कर दिया, अजाब नाजिल कर दिया हर चीज़ का। इसी वजह से इमरान खान के साथ हो गए लोग। अब इस बयानिए को उन्होंने काउंटर करना है पहले। दूसरा, इन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी, अदालतों के ख़िलाफ़ भी इन्होंने पूरा बयानिया अब लॉन्च कर दिया है, जो कि आप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर आप देखते हैं कि वहाँ पर अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा एंटी जुडिशरी, वहाँ पर ये बयानिया इन्होंने लॉन्च कर दिया है। उसकी वजह यही है कि जो इनके साथ डील की गई थी, एक तो वो ट्रैप हो गए, वो डील, वो कमिटमेंट्स इनके साथ पूरी नहीं की गई, क्योंकि ये चाहते थे कि इनको सारे केसेस इनके माफ़ हो जाएं। ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के ऊपर जो केसेस हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ही असल में नून लीग पूरी जो पार्टी है वो चलाना चाहती है और नवाज़ शरीफ भी ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ से शहबाज शरीफ ने डबल गेम की अपने भाई के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, और ख़ुद आके बैठ गए, ख़ुद वज़ारत उस्मा ले ली और बेटे को वज़ारत आला दे दी, यानी कि पंजाब का सूबा दे दिया। वो भी उनके पास नहीं रहा और वज़ारत उस्मा जो इनकी अपनी है मरकज़ के अंदर, अब वो भी ख़तरे में है और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको भी कह दिया है कि अब आपने अगले 10 दिनों के अंदर अंदर डिसॉल्व करनी है असम्बलियाँ और इलेक्शन कॉल करने हैं और इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है। अब मरीम नवाज़ को ये टास्क दिया गया। मरीम नवाज़ देखें, इससे पहले भी ये हरकतें इस तरह की कर चुकी हैं नवाज़ शरीफ के साथ मिल के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, इसी वजह से वहाँ से इनको निकाला गया था। जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो ये पहुँच गए थे वहाँ पर कि हम यहाँ पर एक मीडिया सेल बनाएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, हम पूरा यहाँ से मैनेज करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया कि मरीम नवाज़ कतन
वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगी, इनका ये जगह नहीं है, इन्होंने अपने घर में रहना है, यहाँ पर नहीं रहना, और इन्होंने कोई भी हुकूमती जो मामलात हैं उसके अंदर दखल अंदाज़ी नहीं करनी है। इसी वजह से वो सिर्फ ट्वीटों की हद तक नज़र आती हैं, एक ट्वीट कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी कर दी, या व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज कर लिए, सहाफ़ियों को बता दिया, कैंपेन चला दी। इसके अलावा वो हुकूमती मामलात के अंदर नहीं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर बता दिया था कि नवाज़ शरीफ को हमने बाहर भेज दिया है, वो तो बिल्कुल अब फ़ारिग समझे अपने आप को, क्योंकि उसके ऊपर तो अब रेड लाइन लगाती है। अब ये जो मरियम नवाज़ है, अब ये मुल्क के अंदर है, एक तो इनका ECL से नाम नहीं निकाला, इनको पासपोर्ट नहीं दिया, ये बड़ी क्लियर एक मैसेज था कि हमने कोई रिलीफ नहीं देना जो मरियम नवाज़ है और नवाज़ शरीफ हैं, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए हुए हैं। अब वही वाला बयानिया जो इससे पहले जो इमरान खान के दौर में था, और जिस तरह से इन्होंने जर्नलों के नाम दिए, जजों के नाम लिए, वीडियो चलाई और इस तरह के स्कैंडल्स, अब ये उसी पुराने ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने नून लीग के जो अपने कैंप के लोग हैं, अपने जो नून लीग मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के कैंप के लोग हैं, उनको उतारा है और उनको लॉन्च किया है, जिसमें जावेद लतीफ़ है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक है, अता तारड़ है, उसको लॉन्च किया है कि जाके एंटी इस्टेब्लिशमेंट और ये पब्लिक को बताएं कि हम ट्रैप हो गए, हमें ट्रैप किया गया, हमें धोखा दिया गया, हमें ट्रैप करके यहाँ पर फंसाया गया और हमें हुकूमत के अंदर धकेला गया और हमें डराया गया उस वक्त, हमें धमकाया गया उस वक्त, और हमें ये कहा गया कि एक बंदा आ जाएगा, एक ऐसा पावरफुल आदमी आ जाएगा जिसकी वजह से हम अगले 10 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते, हम जेलों में चले जाएंगे और हमारे ऊपर बड़े तगड़े केसेस बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इस हुकूमत के अंदर धकेला गया। अब वो शहबाज शरीफ को भी कह रहे हैं कि आप भी हुकूमत छोड़ दें, आप हुकूमत से बाहर आ जाएं, क्योंकि अब हुकूमत के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, आप एक काम नहीं कर सके, आप हमारे ऊपर कोई एक केस नहीं ख़त्म करवा सके, हमारी डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं करवा सके। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है दोनों का, बाप बेटी का, नवाज़ शरीफ का और मरियम नवाज़ का, वो क्या है? शरीफ ख़ानदान के अंदर इस वक्त मसला यही है कि जो नवाज़ शरीफ है और मरियम नवाज़ है, इनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन है, ये डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म करवानी, ये इनके ऊपर केसेस ख़त्म करवाने। नवाज़ शरीफ कहते हैं ठीक है मेरे ऊपर ना करवाएं, लेकिन ये जो मेरी बेटी मरियम नवाज़ है, इसने आगे मेरी पार्टी चलानी है, इसने आगे सब कुछ चलाना है, ये मेरी जानशीन बनेगी, इसी ने आगे सारा कुछ करना है, नून लीग इसी की है, इस वजह से उसके ऊपर तो केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए जाएँ, डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म करवाई जाए ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर आए और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन सके। लेकिन शहबाज शरीफ ने इसमें कोई भी काम नहीं किया, कोई भी किरदार अदा नहीं किया और उनके ऊपर केसेस तो माफ़ नहीं करवाए, हाँ लेकिन अपने ऊपर ज़रूर केसेस माफ़ करवा लिए। अपने लिए उन्होंने NRO बनाना शुरू कर दिया और अपने ऊपर जो केसेस थे, अपने ऊपर जो तफ्तीशें चल रही थी, वो सारा कुछ उन्होंने बंद करवाना शुरू कर दिए। जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो इतने अरबों के इनके ऊपर केसेस थे, वो सारे कुछ इन्होंने ख़त्म करवाना शुरू कर दिया। तो इसमें जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का कैंप है वो अब बहुत गुस्से में है और उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब हमें अपने शहबाज शरीफ से, हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, लिहाजा हमें खुद ही मैदान में आना है और ख़ुद आके। अब ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने हमारे साथ डबल गेम की, शहबाज शरीफ ने हमारे साथ डबल गेम की, इस वजह से अब हम खुद आके मैदान में अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे। अब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये अब इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये पहले करते रहे, और जुडिशरी को टारगेट करेंगे। और ये अब आप कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखेंगे।